लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा, जबकि नतीजे 23 मई को आएंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होंगे। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। 6 मई को पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे। विज्ञान भवन में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई। बिहार में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे। 11, 18, 23, 29 अप्रैल के साथ 6, 12 और 19 मई को मतदान डाले जाएंगे। झारखंड में 4 चरणों में वोटिंग संपन्न होगी। 29 अप्रैल, 6, 12 और 19 मई को वोटिंग 14 लोकसभा सीटों के लिए होगी। रांची में 6 मई तो 12 मई को धनबाद, जमशेदपुर में मतदान होगा। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही राज्य में तैयारी पूरी कर ली गई। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। जेडीयू ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। पार्टी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के काम के आधार पर जनता एनडीए को वोट देगी। चुनाव के ऐलान के साथ जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता को महामिलावट की सरकार नहीं चाहिए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने काफी देर से चुनाव की घोषणा कर सरकार को योजनाओं के जरिए प्रचार प्रसार करने का मौका दे दिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक बार फिर से महागठबंधन में जाने की इच्छा जताई। पप्पू यादव ने कहा, अगर महागठबंधन में उनकी एंट्री होती है तो लोकसभा चुनाव में वे 2 सीटों पर दावेदारी ठोकेंगे, नहीं तो वे 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि हम विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार हम बिहार की 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। एलजेडी के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि महागठबंधन के पास एक ही मुद्दा है। पीएम ने जो जनता से वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। इसी मुद्दे को लेकर हम मैदान में जाएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही पूर्वी चंपारण में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ संयुक्त प्रेस सम्मेलन कर आचार संहिता के नियमों की जानकारी दी। मधुबनी कलेक्ट्रेट में चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जहां डीएम ने निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देश की जानकारी देते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू कराना प्रशासन की प्राथमिकता में है। सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट की व्यवस्था रहेगी। मतदान के बाद वोटरों को वीवीपैट के जरिए पर्ची मिलेगी। वहीं ईवीएम पर नाम के साथ उम्मीदवारों की फोटो होगी। गोड्डा में आखिरी चरण यानी 19 मई को वोट डाले जाएंगे। देवघर डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि देवघर में 9 लाख मतदाता हैं, जो 1322 मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। डीसी ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से लागू करने के लिए लोगों से मदद की अपील की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी लाइसेंसी हथियारों को 1 हफ्ते के भीतर जब्त कर लिया जाएगा। साहिबगंज एसपी ने कहा कि अपराधियों पर नकेल के लिए सभी थाना क्षेत्रों में सघन छापेमारी चल रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का राजनीतिक दलों ने भी स्वागत किया। सीएम रघुवर दास ने कहा, वंशवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद को नकार कर नए भारत के निर्माण के लिए वोटर्स वोटिंग करेंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू को दिए जाने की खबर पर बीजेपी के वर्तमान सांसद रविंद्र पांडे नाराज चल रहे हैं। रविंद्र पांडे ने कहा कि चुनाव के समय जनता फैसला करेगी, लेकिन वे बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी जो फैसला करेगी उन्हें मंजूर है। चुनाव आचार संहिता का असर मुजफ्फरपुर में दिखने लगा। चुनाव आयोग की पीसी के बाद जिला प्रशासन एक्शन में है।
सरकारी कार्यालयों में सभी सरकारी होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू हो गया। चुनाव की घोषणा होते ही कैमूर में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। डीएम ने जिले में धारा 144 लगा दी और आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। भागलपुर जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारियों को पूरा कर लिया है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में कुल 1777 मतदान केंद्रों पर 18 लाख से ज्यादा मतदाता वोटिंग में हिस्सा लेंगे। पटना में कांग्रेस हेडक्वार्टर में अल्पसंख्यक मोर्चे की राज्य स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। मोतिहारी में बीजेपी अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने किया। इस दौरान 11 वकीलों को सम्मानित किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले नंदकिशोर यादव ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें सड़क के साथ पाइपलाइन विस्तारीकरण का काम भी शामिल है। पटना में अखिल भारतीय भट्ट महासभा की तरफ से बिहार विधान परिषद के सभागार में आर्यभट्ट जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित कई भाजपा नेता और भट्ट समाज के लोग मौजूद रहे। बेगूसराय में कन्हैया कुमार ने एक बार फिर सरकार की नीतियों और घोषणाओं पर सवाल खड़ा किया। कन्हैया कुमार ने कहा, सीमा की रक्षा और आतंकी हमलों में शहीद के परिजनों के प्रति सरकार कभी भी गंभीर नहीं रही। सासाराम में रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी स्नेहलता भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जनसंपर्क करती दिखी। अकोड़ी गोला में उन्होंने कई गांवों का भ्रमण किया और घरों में जाकर महिलाओं से मुलाकात की। गोपालगंज में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 से 5 दिनों में तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। आदर्श आचार संहिता लगने से ठीक पहले छपरा में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने खनुआ नाला के सफाई कार्य का शिलान्यास किया। इससे ऐतिहासिक खनुआ नाला के जाम होने से शहर में जल जमाव की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। पटना में भारतीय जनता युवा मोर्चा में दूसरे दल के युवा कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और भाजयुमो के पटना महानगर के अध्यक्ष मनीष सिंह मौजूद रहे। भागलपुर पुलिस लाइन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधिकारियों को ईवीएम मशीन और वीवीपैट को लेकर ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान मौके पर सभी थाना के एसएचओ के अलावे इंस्पेक्टर और पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। गया के पंचदेव धाम में विशाल पासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने शिरकत की। सम्मेलन में विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। गया दौरे पर पहुंचे बिहार प्रदेश छात्र जदयू के प्रभारी सदस्य रणवीर नंदन ने छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं से मिले और कहा, आगामी चुनाव में जीत की अहम भूमिका छात्र जेडीयू के कार्यकर्ता पर ही टिकी है। हाजीपुर में बाइक सवार अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय को निशाना बनाते हुए बमबाजी और फायरिंग की। इस दौरान बम लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा बम और 3 खोखा बरामद किया। दरभंगा में परीक्षा हॉल में जूती पहनकर आने पर एक छात्रा की पिटाई का मामला सामने आया। छात्रा ने महिला ऑब्जर्वर पर पीटने और परीक्षा हॉल से बाहर निकालने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना पुलिस ने दीघा के दियारा इलाके में छापेमारी कर गेसिंग के अड्डे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गेसिंग के कागजात के साथ 1,33,000 नकद समेत 87 लोगों को हिरासत में लिया। सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में 2 युवकों की मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। आरजेडी ने इस मामले पर सरकार पर हमला बोला। आरजेडी विधायक शाहीन ने सरकार पर आरोपी डीएसपी और एसपी को बचाने का आरोप लगाया। औरंगाबाद में एक छात्रा पर एसिड अटैक किया गया, जिसका इलाज चल रहा है। घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र की है। परिजनों के मुताबिक छात्रा अपने गांव से कोचिंग जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 मनचलों ने उस पर तेजाब से हमला किया। पटना के दीघा इलाके में गंगा नदी में स्नान के दौरान 4 युवक डूब गए, जिसमें से 2 को बचा लिया गया, जबकि 2 की मौत हो गई। लोगों ने स्थानीय नाविकों पर युवकों को नहीं बचाने का आरोप लगाया।
शेखपुरा में टाटी नदी में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। दोनों एक पेड़ पर थीं। इसी दौरान एक फिसलकर टाटी नदी में गिर गई। उसे बचाने की कोशिश में दूसरी बहन की भी मौत हो गई। मुंगेर में जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से दोनों की मौत हुई। नवादा में पुलिस कस्टडी से एक कैदी फरार हो गया। हत्या के मामले में सजा काट रहे रईस राजवंशी पैरोल पर अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने आया था। इसी दौरान पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। हाजीपुर में एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। घटना सलेमपुर की है, जहां जमीन विवाद को लेकर एक युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाया गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ। कटिहार में एक दंपति से 50,000 की लूट हुई। बाइक सवार अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जब ग्रामीणों ने अपराधियों को खदेड़ा तो वे बाइक छोड़कर फरार हो गए। मुंगेर में दहेज के लिए एक महिला को जलाने की कोशिश की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गई। महिला के बयान पर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुंगेर के अय्या गांव में दहेज के लिए ससुराल वालों ने नवविवाहिता को तेजाब डालकर हत्या करने की कोशिश की। पीड़ित महिला को इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। गोपालगंज में दहेज के लिए एक और विवाहिता की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को ससुराल वाले जलाने की फिराक में थे, लेकिन मायके वाले की जानकारी होते ही ससुराल वाले शव को छोड़कर फरार हो गए। घटना चिकवालिया गांव की है। भागलपुर के भिखनपुर में 14 साल के एक किशोर ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका। किशोर झारखंड के साहेबगंज का रहने वाला था और अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रहता था। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में कबूतर के एक बच्चे को लेकर दबंगों ने एक किशोर की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। सोनपुर के शाहपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक ने खुद को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर लिया। घटना के बाद घायल युवक को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने युवक को पीएमसीएच रेफर कर दिया। भागलपुर के नवगछिया में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार तस्कर सुरेश सिंह को गिरफ्तार किया। सुरेश सिंह के पास से एसटीएफ की टीम ने भारी मात्रा में गोली, रेगुलर बंदूक और देसी कट्टा बरामद किया। छपरा में पहली बार स्वान दस्ते की मदद से शराब की तलाशी की गई, जिसमें विशेष प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा शराब की तलाश की गई। इस दौरान कई शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। मधुबनी के बेनीपट्टी के बसैट गांव में शादी का जश्न उस वक्त मातम में तब्दील हो गया, जब डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में एक भाई ने ही अपने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। मधेपुरा में सिंहेश्वर मेले में उस समय अजीब दृश्य उत्पन्न हो गया, जब बीच सड़क पर ही एक महिला झूमने लगी। बताया गया कि महिला पर देवी या भगवती सवार हो गई। महिला पड़ोसी देश नेपाल से ग्रामीणों के साथ आई थी। पटना के एजी कॉलोनी में चोरों ने एक घर से लाखों के गहने उड़ा लिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बक्सर पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक गिरोह के तार मुंगेर से जुड़े हैं। पटना के पालीगंज में पुलिस ने 28 ट्रकों को जब्त किया है। सभी ट्रकों पर गिट्टी और बालू लदे थे, लेकिन कुछ के पास चालान नहीं था, जबकि कुछ ट्रक ड्राइवरों के पास फर्जी चालान था। कटिहार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 45 में शौचालय निर्माण से लोगों के जीवन शैली में सुधार आया। लोगों का कहना है कि शौचालय नहीं होने के कारण पहले सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती थी, लेकिन अब खुशी है। पटना के भागवत नगर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लखीसराय में डीएम और एसपी ने अमहर ओपी का विधिवत उद्घाटन किया। लंबे अरसे से इस क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के कारण लोगों ने थाने की मांग की थी। दानापुर में ब्रावो फार्मा के चेयरमैन राकेश पांडे ने ब्रावो फाउंडेशन की टीम के साथ पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए संजय सिन्हा के घर पहुंचकर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और 10 लाख रुपए के चेक शहीद के बेटे को सौंपा।
दरभंगा में 15 साल बाद भूतपूर्व सैनिकों की रैली हुई, जहां बिहार झारखंड के सैनिक शामिल हुए और अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। सहरसा में कोसी महोत्सव का आगाज हो गया, जिसका उद्घाटन लघु सिंचाई मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने किया। इस बार के महोत्सव का मुख्य आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय गजल सम्राट चंदन दास रहेंगे। छपरा के मांझी में दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें लड़कियों ने भी दम दिखाया। दंगल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। फागुन का महीना आते हैं लोगों के सर पर होली का रंग चढ़ने लगता है। इसी क्रम में पटना में जेएस डिजिटल की तरफ से होली समारोह का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने फूलों के साथ होली का आनंद लिया। गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू को दिए जाने की खबर पर बीजेपी के वर्तमान सांसद रविंद्र पांडे नाराज चल रहे हैं। रविंद्र पांडे ने कहा कि चुनाव के समय जनता फैसला करेगी, लेकिन वे बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी जो फैसला करेगी उन्हें मंजूर है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थकों ने विधिवत पार्टी की सदस्यता ली। इस मिलन समारोह में राज्य सरकार के मंत्री सीपी सिंह, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश, मेयर आशा लकड़ा के अलावे कई लोग मौजूद थे। बीजेपी ने सजा काट रहे लालू प्रसाद की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाया। मंत्री सीपी सिंह ने लालू से मिलने वालों पर तंज कसा। सीपी सिंह ने कहा कि घोटालेबाज के पास बड़े बड़े नेता आते हैं। सरना धर्म कोड को अलग से मान्यता देने की मांग को लेकर मांजर के जतरा मंडरा मैदान में धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद में बड़ी संख्या में देश भर से आए अनुसूचित जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया और जल जंगल जमीन को बचाने के साथ साथ सरना धर्म कोड को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। भारत सरकार के विशेष अभियान के तहत झारखंड में 1 अप्रैल से सभी सिंचाई साधनों की गणना की जाएगी। हर 5 वर्ष पर होने वाले इस विशेष सर्वेक्षण को लेकर लघु सिंचाई विभाग ने राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। क्लीन रांची बनाने में फेल रही एसएल इंफ्रा की छुट्टी कर दी गई। अब रांची नगर निगम कर्मी ही साफ सफाई का काम करेंगे। रांची के अशोकनगर में 2 कारोबारी भाइयों की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डबल मर्डर की जांच एसआईटी कर रही है। जांच में अब तक इस मामले में 5 लाख रुपए की लेनदेन की बात सामने आई। वहीं जांच के दौरान पुलिस को लोकेश के घर और दफ्तर से सीसीटीवी फुटेज भी मिले। पलामू में पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान नक्सली भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से नक्सलियों के कुछ सामान बरामद किए। चाईबासा में योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य से जुड़े एनजीओ के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन अधिकारियों पर मुखिया और पंचायत सेवक से घूस लेने का आरोप है। बताया जा रहा है कि योजनाओं में गड़बड़ी बताकर दोनों अधिकारियों ने पैसा ऐंठा था। गुमला के कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालयों में बेटियों की पढ़ाई के लिए दी गई बेहतर सुविधा ने बच्चियों का मनोबल काफी बढ़ा दिया। कल तक जो बेटियां घरों में हताश निराश बैठी थीं, वे आज काफी अच्छी तरह पढ़ाई कर रही हैं। साथ ही अब जीवन में कुछ बनने का सपना भी देख रही हैं। सरायकेला के आदित्यपुर में बीजेपी जिला कमेटी की ओर से एशिया भवन में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में पूर्व सैनिकों और पूर्व सेना अधिकारियों को सम्मानित किया गया। धनबाद में बिजली ऑफिस के पास झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर यूनियन का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बिजली कर्मियों ने संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। इस मौके पर सुनील वर्णवाल ने प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। धनबाद में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने फूलों की पंखुड़ियों और पलाश के फूल से होली खेली। कोडरमा के डुमरी तलैया में मिस्टर झारखंड 2019 बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। झारखंड स्टेट बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन और टीम जेजे के संयुक्त प्रयास से इस चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डरों ने अपनी फिटनेस का प्रदर्शन किया। देर शाम आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलवामा हमले में शहीद हुए गुमला के विजय सोरेन की पत्नी कर्मिला बा मौजूद रहीं। कर्मिला बा ने कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान से जिस तरह का बदला लिया है वो उन्हें संतोष प्रदान कर रहा है।
टीम जेजे की ओर से कर्मिला बा को बतौर सहयोग 55,000 रुपए भी दिए गए। रांची से दरभंगा के लिए विमान सेवा इस साल अगस्त से शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार रांची से बोकारो, गया और दरभंगा के लिए विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। पाकुड़ में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 13 मार्च तक चलेगा। इसके लिए जिले में 1089 पोलियो बूथ बनाए गए।